उस आदमी ने धनुष उठाया और भागती हुई अपनी मंगेतर पर तीर चला दिया। जैसे ही तीर उसके शरीर को भेदने वाला था, अचानक उसका अपना शरीर बेकाबू होकर आगे लपका और उसने खुद वह जानलेवा वार अपने ऊपर ले लिया। यह अजीब दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ। उसने औरत का गला पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह घुटकर मरने के कगार पर पहुंची, उसका हाथ अचानक उसकी इच्छा के खिलाफ चल पड़ा और उसने खुद ही अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन से हटा दिया। बाद में वह उसे अपने महल में ले गया, ये ठानकर कि आखिर हो क्या रहा है, इसकी जड़ तक पहुंचेगा। उसने उसे फेंकने वाली सुई से मारने की कोशिश की। आखिरी पल में उसका शरीर फिर से उसके काबू से बाहर हो गया और वह खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया ताकि वार उसी पर लगे। खुशकिस्मती से उसने कवच पहना हुआ था, इसलिए हथियार उस पर असर नहीं कर पाए और वह बच गया। जब हथियार काम नहीं आए तो उसने किसी से उस औरत के खाने में जहर मिलवा दिया। मेज पर रखे चमकीले रंग के व्यंजनों को देखकर औरत व्यंग्य से मुस्कुराई। कोई मूर्ख भी इसे नहीं खाएगा। वह उठकर जाने लगी, लेकिन उसने उसे रोक लिया और खुद अपने हाथों से उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। पर जैसे ही जहरीला कौर उसके मुंह तक पहुंचने वाला था, उसका हाथ फिर उसकी बात मानने से इनकार कर गया और उसने वही जहर खुद अपने मुंह में ठूंस लिया। उसके आदमी डर गए कि कहीं वह औरत से पहले ही मर न जाए। उन्होंने उसे यह सब छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। उसने कमरे को बंद कर दिया, अपने ही शरीर को काबू में रखने के लिए खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लिया और अपने आदमियों को आदेश दिया कि औरत के हाथ पैर